हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 6वें अध्याय के 11वें श्लोक के बारे में। ध्यान योग के इस महत्वपूर्ण अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग की विधि समझा रहे हैं। इसका श्लोक बहुत ही व्यवहारिक है क्योंकि इसमें ध्यान योग के लिए सही स्थान और सही आसन के बारे में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस अद्भुत श्लोक को विस्तार से। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। योगी को चाहिए कि पवित्र स्थान पर कुश, मृगशाला और वस्त्र को क्रम से नीचे, बीच में और ऊपर रखकर जो न तो अत्यंत ऊंचा हो और जो न तो अत्यंत नीचा हो, ऐसे स्थिर आसन को स्थापित करके उस पर बैठे। बस लोग ध्यान साधना के लिए बाहरी व्यवस्था के बारे में बता रहा है। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले कह रहे हैं सूचो देशे, अर्थात पवित्र स्थान पर। परंतु पवित्रता का मतलब क्या है? बाहरी पवित्रता, स्थान स्वच्छ होना चाहिए, शांत और एकांत होना चाहिए, जहाँ विघ्न ना हो, जहाँ शोरगुल ना हो, प्राकृतिक वातावरण हो तो और भी अच्छा है। लेकिन दोस्तों, केवल बाहरी सफाई ही काफ़ी नहीं है, उस स्थान पर आध्यात्मिक शुद्धता भी जरूरी है। जिस जगह पर सकारात्मक ऊर्जा हो, पहले भी साधना हुई हो, मन को शांति मिले, आध्यात्मिक वाइब्रेशन मिले। इससे नीचे कुसा एक पवित्र घास है जो जमीन को नमी और ठंडक से बचाती है। इसमें विद्युत प्रतिरोधक गुण होता है जो नकारात्मक ऊर्जा को जमीन में अवशोषित करने में मदद करती है। बीच में है मृगशाला, ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है, ये ध्यान में स्थिरता प्रदान करता है। आध्यात्मिक परंपरा में इसका विशेष महत्व है। आजकल इसके स्थान पर ऊनी कंबल का उपयोग किया जा रहा है। सबसे ऊपर है वस्त्र, साफ और पवित्र कपड़ा, आरामदायक हो, सफ़ेद हो या केसरिया, उत्तम माना जाता है। आज के समय अगर ये सब चीज़ें उपलब्ध ना हो तो योगा मैट का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आसन स्वच्छ हो, आरामदायक हो और ध्यान के लिए उपयोग हो। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। न अत्यधिक ऊंचा हो, क्योंकि अत्यधिक ऊंचा आसन अहंकार का प्रतीक हो सकता है। शरीर असंतुलन हो सकता है, पैरों में रक्त संचार कम हो सकता है, ध्यान भटक सकता है। न अत्यधिक नीचा हो, क्योंकि बहुत नीचे बैठने से तामसिक प्रवृत्ति आती है, शरीर में जड़ता आ सकती है, ठंड का प्रभाव और नमी का प्रभाव हो सकता है आपके शरीर पर, आलस्य बढ़ सकता है। आसन की सही ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, पैर आसानी से मुड़े, घुटनों पर दबाव न पड़े। लगभग 6-4 इंच ऊंचाई उचित मानी जाती है। स्थिर मासनम अर्थात स्थिर आसन। दोस्तों, यहाँ स्थिरता 2 प्रकार की है, शारीरिक स्थिरता और मानसिक स्थिरता। शारीरिक स्थिरता, आसन हिलना नहीं चाहिए, शरीर को सहारा मिलना चाहिए, लंबे समय तक बैठने की सुविधा होनी चाहिए। मानसिक स्थिरता, यह आसन विशेष रूप से ध्यान के लिए हो और इसी स्थान पर अभ्यास हो नियमित रूप से। मन को इसी स्थान से जुड़ाव हो जाए, यह आसन आपकी साधना का पवित्र स्थान बन जाए। घर पर एक कोना निर्धारित करिए जहाँ शांति हो, जहाँ धूप बेहतर आती हो, जहाँ परिवार का सदस्य विघ्न न डाले। योगा मैट या कॉटन मैट का उपयोग करें, ऊनी कंबल या शॉल रख सकते हैं। वातावरण के लिए अगरबत्ती या धूप जला सकते हैं, भगवान की तस्वीर रख सकते हैं प्रतीक के लिए। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने हमेशा एक ही स्थान पर ध्यान करने की बात कही है। उन्होंने कहा था कि वह स्थान धीरे धीरे ऊर्जा से भर जाती है, आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाती है। आज के युग में भी अनेक साधक इस सिद्धांत का पालन करते हैं और अद्भुत परिणाम प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा में बाहरी व्यवस्था का भी महत्व है। जब हम अपने ध्यान के लिए एक स्थान बना रहे होते हैं, तब हम वास्तव में अपने आंतरिक मंदिर का निर्माण कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 11 का विस्तार। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।